10 साल पहले की बात है। एक महिला अचानक से गायब हो गई थी। वो ना तो कोई बड़ी नेता थी और ना ही कोई बड़ी अधिकारी। एक नर्स थी वो, लेकिन उसका गायब होना इतना बड़ा मुद्दा बना कि जांच सीबीआई माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। मामले की पड़ताल जब हुई तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। 2 बड़े कांग्रेसी नेता तक नप गए। कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें इन दोनों नेताओं के करीबी लोग भी शामिल थे। अब तक शायद आप समझ चुके होंगे कि हम भंवरी देवी मर्डर केस की बात कर रहे हैं। ये केस एक बार फिर खबरों में है क्योंकि मंगलवार यानी 10 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। वहीं 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर की थी। आज की बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि इन 7 आरोपियों को जमानत क्यों दी गई और आखिर भंवरी देवी के साथ 10 साल पहले क्या हुआ था। पूरे केस पर तसल्ली से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पहले ताजा अपडेट पर बात कर लेते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के एक आरोपी परसराम बिश्नोई की जमानत मंजूर की थी। परसराम के वकील महेश जेठमलानी के तर्कों ने इस जमानत का आधार तय किया था। वकील ने तर्क दिया था कि केस फाइल होने के 4 साल बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ था और परसराम साल 2012 से जुडिशियल कस्टडी में है। आगे तर्क दिया कि परसराम से जुड़े सभी सबूत कोर्ट द्वारा पूरे किए जा चुके हैं, इसलिए अब ऐसी कोई बात नहीं बचती जिसके चलते परसराम को जमानत ना दी जा सके। इसके बाद इस आरोपी को जमानत मिल गई। फिर 10 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 6 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन 6 आरोपियों की जमानत का आधार बना। इनमें से एक के वकील संजय बिश्नोई ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए हम यह आर्ग्यू करते हैं कि इन लोगों ने 9 साल जुडिशियल कस्टडी में पूरे कर लिए हैं, जबकि इस केस के ट्रायल के नतीजे के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद जस्टिस दिनेश मेहता ने 6 आरोपियों को बेल ग्रांट कर दी। वहीं केस के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की। मदेरणा 10 साल पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। इस वक्त ट्रीटमेंट के चलते अंतरिम बेल पर बाहर हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद मलखान सिंह बिश्नोई समेत उनकी बहन इंदिरा बिश्नोई, बिशन राम बिश्नोई, कैलाश जाखर, शहाबुद्दीन, भंवरी देवी का पति अमरचंद समेत 2 अन्य लोग जुडिशियल कस्टडी में ही हैं। अब आपको बताते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल लोग सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आई उनके मुताबिक 36 साल की भंवरी देवी राजस्थान के जोधपुर में रहती थी। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ थी, माने नर्स थी। बिलाड़ा के जालीवाड़ा गांव के सब सेंटर में काम करती थी। उनकी महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई से करीबी जान पहचान थी। सवाल उठता है कि इन दोनों से भंवरी देवी की मुलाकात कैसे हुई। भंवरी देवी जालीवाड़ा के पहले पैनन कस्बे में के एक अस्पताल में काम करती थी, लेकिन वहां शिकायत की गई कि वो नौकरी से ज्यादातर समय गायब रहती हैं। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बस यहीं से भंवरी देवी की जिंदगी ने यू टर्न लिया। नौकरी वापस पाने के लिए भंवरी गई मलखान सिंह के पास। वो लूनी विधानसभा सीट से विधायक थे। मलखान उन्हें लेकर गए महिपाल मदेरणा के पास। वो तब जल संसाधन मंत्री थे। दोनों नेताओं की सिफारिश पर कलेक्टर ने भंवरी देवी को दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया। उन्हें जोधपुर जिले के जालीवाड़ा के सब सेंटर में नर्स की नौकरी दी गई। कहा जाता है कि दोनों नेताओं से मुलाकातों के बाद भंवरी देवी की जिंदगी बदल गई। नामी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ गई, पैसा आ गया, लेकिन 1 सितंबर को वो अचानक गायब हो गई। उनके पति अमरचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शंका जताई कि महिपाल मदेरणा ने उनकी पत्नी का किडनैप किया, साथ ही हत्या की भी आशंका जताई। तब तक भंवरी देवी का नाम एक कथित सेक्स सीडी मामले में सामने आ चुका था। ये रिपोर्ट्स आई थी कि भंवरी देवी के पास एक सेक्स सीडी थी जिसमें महिपाल मदेरणा उनके साथ दिख रहे थे। ये सीडी सर्कुलेट भी हुई थी। मामला चूंकि काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए इसकी जांच सौंपी गई सीबीआई को। सीबीआई ने दिसंबर 2011 में पहली चार्जशीट दाखिल की जिसमें महिपाल मदेरणा का नाम शामिल था। ये चार्जशीट राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। मदेरणा के अलावा शहाबुद्दीन, सोहनलाल और बालिया नाम के व्यक्तियों का नाम भी चार्जशीट में था। सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर करने के पहले कई सारे टेप्स और ऑडियो क्लिप्स छान मारे थे, ये पता लगाने के लिए कि क्या भंवरी देवी ने मदेरणा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है या नहीं। नवंबर 2011 में मदेरणा से पूछताछ भी की थी सीबीआई ने। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट की माने तो मदेरणा ने भंवरी देवी के साथ रिलेशंस होने की बात स्वीकार भी की थी। ये भी जान लीजिए कि तब राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उन्हीं के कैबिनेट मंत्री का नाम सीडी केस में और कथित किडनैपिंग मर्डर केस में सामने आने के बाद गहलोत ने मदेरणा को अक्टूबर 2011 में ही मंत्री पद से हटा दिया था। चार्जशीट फाइल करने के बाद दिसंबर में ही सीबीआई ने मदेरणा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अमरचंद की भी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि अमरचंद ने मामले की जांच के दौरान अलग अलग बयान दिए थे।
उसके ऊपर भी मर्डर और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। दूसरी चार्जशीट फाइल की फरवरी 2012 में। इसमें सीबीआई ने मदेरणा समेत मलखान सिंह को मुख्य आरोपी बताया भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में। तब तक मलखान सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी। दोनों के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 302 यानी हत्या, 120B यानी आपराधिक साजिश, 364 यानी किडनैपिंग समेत और भी कई धाराओं में केस दर्ज हुए। इसके अलावा 8 अन्य आरोपियों के नाम भी इस चार्जशीट में थे। इसी में था अमरचंद का नाम। अब तक हुई जांच में यह बात सामने आ चुकी थी कि 1 सितंबर को भंवरी देवी वाकई किडनैप हुई थी। उनकी हत्या करके उनके शव को जलाया गया और शव के बचे हुए हिस्से को राजीव गांधी कैनाल में बहा दिया गया था। मदेरणा और मलखान के खास सोहनलाल ने शहाबुद्दीन नाम के गुंडे के साथ मिलकर उनका कत्ल किया था। सीबीआई को नहर से भंवरी देवी की हड्डियां घटना के 4 महीने बाद मिली थी, जिन्हें जांच के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को दिया गया था। इसके बाद फाइल हुई तीसरी चार्जशीट और इसके साथ ही 17 आरोपियों के नाम तय हो गए थे। तब तक 16 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। केवल मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई फरार थी। तब तक हुई जांच में यह सामने आया था कि भंवरी देवी का मदेरणा और मलखान दोनों के साथ संबंध थे। वो दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। मदेरणा से सेक्स सीडी वायरल करने के नाम पर 50 लाख रुपए मांग रही थी, तो मलखान के ऊपर ये प्रेशर डाल रही थी कि वो पब्लिकली ये एक्सेप्ट करे कि भंवरी देवी की सबसे छोटी बेटी के पिता वही हैं। इसके अलावा मलखान के साथ भी इस तरह की सीडी भंवरी देवी के पास थी। इस चार्जशीट के साथ ये साफ हो गया था कि 1 सितंबर को भंवरी के साथ क्या हुआ था। सीबीआई की तीसरी चार्जशीट के मुताबिक मलखान सिंह का एक रिश्तेदार था सोहनलाल। 1 सितंबर 2011 के दिन भंवरी देवी की मुलाकात इसी रिश्तेदार से बिलाड़ा में हुई थी। वो अपनी कार की पेमेंट कलेक्ट करने के लिए सोहनलाल से मिली थी। इधर सोहनलाल का बेटा पुखराज बिश्नोई ने अपने पिता के मोबाइल से अपना सिम कार्ड बदल लिया था। इस मकसद से कि अगर भविष्य में पुलिस जांच करे तो सिम कार्ड की लोकेशन से यह साबित हो जाए कि 1 सितंबर को सोहनलाल बिलाड़ा में था ही नहीं। इधर अमरचंद को भी पैसे दिए गए थे कि वो कार की पेमेंट लेने भंवरी के साथ ना जाए और जाकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराए। इधर कार का पैसा लेने गई भंवरी देवी फिर कभी नहीं लौटी। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों की रिपोर्ट्स कहती हैं कि भंवरी देवी की किडनैपिंग और हत्या की साजिश मलखान और मदेरणा ने मिलकर रची थी, ऐसा कहा जाता है। मदेरणा के साथ सेक्स टेप बनाने में भंवरी का साथ दिया था इंदिरा बिश्नोई ने। इंदिरा का मकसद था कि वो मदेरणा का सेक्स टेप बनाकर उसे डिफेम कर कैबिनेट से हटवा देगी ताकि उसके भाई मलखान को कैबिनेट में जगह मिल जाए। यानी भंवरी देवी की तथाकथित हत्या के पीछे अगर मदेरणा का हाथ है तो उसका मोटिव तो क्लियर हो गया है। वहीं अगर मलखान बिश्नोई की बात करें तो जैसा कि पहले बताया गया कि भंवरी देवी ये प्रेशर बना रही थी कि मलखान पब्लिकली ये स्वीकार करे कि वो भंवरी की छोटी बेटी का पिता है। भंवरी देवी चाहती थी कि मलखान उनसे ये वादा करे कि वो छोटी बेटी की शादी खुद करवाएं और 20 किलो सोना दे, 50 लाख रुपए खर्च करे। इस बात से मलखान का मोटिव भी साफ हो जाता है। सीबीआई ने सारी बातें अपनी चार्जशीट में कही हैं। हालांकि ये सारा मैटर भी कोर्ट में है। इंदिरा को छोड़कर सभी की गिरफ्तारियां 2011 और 12 में हो गई थी, जबकि इंदिरा 2017 में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार की गई थी। वो फरार चल रही थी और अब 17 में से भी कई आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। 10 साल से ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है, कोई फैसला नहीं सुनाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट जल्द फैसला सुनाए, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पीछे का मामला कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी जो बात सामने है वो ये कि एक महिला की मौत हुई है और आरोपी धीरे धीरे जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिसको जहां भी इस केस में इंसाफ मिलना है उसमें देर हो जाए। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। इस वीडियो में आपको कुछ लोग महिला पुलिसकर्मियों से लड़ते हुए दिख रहे होंगे। इन लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों पर हाथ भी उठाया, उन्हें पीटने की भी कोशिश की। ये घटना बिहार के दरभंगा की है। आज तक से जुड़े प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी एक ऑटो चालक और यात्रियों के बीच किराए को लेकर बहस होने लगी। महिला पुलिसकर्मी इस विवाद को सुलझाने पहुंची तो लोगों ने उनसे ही लड़ाई कर ली, उन्हीं के साथ धक्का मुक्की की। ये घटना बिरौल थाना क्षेत्र में हुई है। हालांकि इस वाकये के दौरान और भी कई पुलिस वाले वहां मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह इस मामले को काबू किया और 2 लोगों को थाने लेकर गए। ये था दिन का वीडियो।